आज की कहानी का टाइटल है गॉड्स कॉल। एक बार एक औरत अपनी कार से सेल्फ ड्राइव करते हुए एक शहर से कहीं लंबे दूसरे शहर जा रही थी। रास्ते में थोड़ा लेट हो गई तो जाते जाते सफर काफी लंबा था, इसको लगभग रात हो गई। और जब ये कहीं बीच सफर में थी, सुनसान जगह, लगभग रात के 9 बज रहे थे और इसकी कार 9 बजे बंद हो गई। अचानक रास्ते में इसने देखा आसपास कहीं कोई मदद करने वाला दिख नहीं रहा था, कहीं कोई दिख ही नहीं रहा था। बिल्कुल सुनसान जगह, कार बंद हो गई। इसने 2-3 बार चाबी घुमाने की कोशिश की लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। अब ये काफी ज्यादा परेशान हो गई कि अगर ऐसे में कार स्टार्ट नहीं हुई और अभी रात के 9 बजे मुझे पूरी रात यहां निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस रोड पे ज्यादा कोई आता जाता है नहीं, तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। बहुत ही टेंस्ड, बिल्कुल परेशान सी कार में बैठी कि अब मैं क्या करूं, इतनी देर तक क्या करूंगी। और अचानक कुछ देर बाद इसने देखा तो दूर से एक मोटरसाइकिल की आवाज आ रही थी और देखा तो मोटरसाइकिल वाला इसी तरफ आ रहा था। थोड़ा इसके मन को शांति मिली कि शायद एटलीस्ट कोई कुछ तो मदद करेगा। इसके रोकने से पहले ही मोटरसाइकिल वाला आके खुद ही रुक गया और उसने इनसे स्माइल करते हुए पूछा, मैम कैन आई हेल्प यू? तो उन्होंने कहा शायद आप मेरी मदद कर सकें, मेरी कार अचानक बंद हो गई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो इसने कहा थैंक गॉड, मैं वाकई में आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि किस्मत से मैं एक मैकेनिक ही हूं। इसने कहा ठीक है, आप कार में बैठिए, मैं आपकी कार ठीक करने की कोशिश करता हूं। अब इसने बोनट खोला और पूरी कार में इन्वेस्टिगेट करता रहा और ऐसे करके लगभग 1-1.5 घंटे लगातार काम करता रहा और फाइनली इसने कार ठीक कर ली। बाहर आया और इसने उनसे कहा कि मैम स्टार्ट करके देखिए, कार चालू हो जाएगी। उन्होंने स्टार्ट किया, कार वाकई में चालू हो गई। अब उन्होंने उस पर्सन की तरफ देखा, पूरे कपड़े उसके गंदे हो चुके थे लेकिन उसके चेहरे पे अब भी स्माइल थी और स्माइल करते हुए उसने कहा कि मैम अब ओके है सब कुछ? तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं कितना पे करूं आपको इसके लिए? तो उसने कहा नहीं, आपको पे नहीं करना है, इट वॉज गॉड्स कॉल, क्योंकि आपको एक मैकेनिक की ही जरूरत थी और उसी समय मैं मैकेनिक होके वहां पहुंचा। तो ये मेरा जॉब नहीं था, ये गॉड्स कॉल थी कि गॉड ने मुझे भेजा क्योंकि आपको मेरी जरूरत थी, इसके लिए आपको पे नहीं करना है कुछ। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरी तो इतनी मदद हुई है, मुझे तो कुछ वैसे भी पे करना बनता है। तो इसने कहा कि अगर आपको पे करना ही है तो वेट फॉर द गॉड्स कॉल। अपने आप आपको भी शायद ऐसा मौका आएगा तो आप भी मदद करिएगा। और ये स्माइल करते हुए जाने लग गया। तो उन्होंने कहा एटलीस्ट मैं अपनी मदद करने वाले का नाम तो जान सकती हूं? तो इसने कहा श्योर मैम, आई एम ब्रायन एंडरसन, मैं एक मैकेनिक हूं और मैं इवनिंग शिफ्ट करके अपने घर ही जा रहा था। तो उन्होंने कहा तुम्हारे तो पूरे कपड़े गंदे हो गए। तो उसने कहा मैं घर ही जा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप आराम से जाइए एंड गुड लक। ये यहां वापस चला गया और वो अपनी कार से आगे निकल गई। लगातार उनको पूरे सफर के दौरान ब्रायन का स्माइलिंग चेहरा ही उनको याद आता था और लगातार वो उस चेहरे को स्माइल करते हुए खुद खुश हो रही थी। और ऐसे करते करते 1-1.5 घंटे बाद अब उनको लगा कि काफी ड्राइव कर लिया, तो अब कुछ रिलैक्स करने के लिए कहीं एक
कैफेटेरिया था वहीं रास्ते में, 1-1.5 घंटे जाने के बाद। तो कैफेटेरिया देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा चलो कुछ कॉफी वॉफी पीते हैं। तो वहीं उन्होंने कार रोकी और कॉफी पीने के लिए कैफेटेरिया में चली। जिस टेबल पे बैठी थी उस टेबल पे उन्होंने देखा कि जो वेट्रेस ऑर्डर लेने के लिए आई, उन्होंने देखा तो वेट्रेस लगभग 7-8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी। उनका 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को काम करना पड़ रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अपना ऑर्डर दिया कि मुझे कॉफी चाहिए, और उस वेट्रेस की तरफ देखने लगी कि वो लगातार काम कर रही है और भी टेबल संभाल रही है। और अचानक उनको ब्रायन का चेहरा आया। उनके दिमाग में ब्रायन का स्माइलिंग फेस आया जो उनसे कह रहा था दिस इज योर गॉड्स कॉल। अब वो समझ गई कि उनको क्या करना है। उन्होंने अपनी कॉफी आई, जब कॉफी फिनिश की तो उस प्लेट के नीचे उन्होंने $100 के अपने पर्स में जितने 10 नोट रखे थे, 10 के 10 नोट उन्होंने उसके नीचे रख दिए एज अ टिप, और स्माइल करती हुई उस प्रेग्नेंट लेडी की तरफ देखा, ऐसे हाथ हिलाया, स्माइल करती हुई चली गई। प्रेग्नेंट लेडी कुछ देर बाद जब आई साफ करने के लिए, तो उसने जब प्लेट हटाई तो नीचे देखा तो टिप में उसको $1000, इतना अमाउंट देख के एकदम से शॉक्ड हो गई और खुश हो गई। अब इसको लगा कि इससे बड़ी तो मेरी मदद हो ही नहीं सकती थी। तो उसने खुशी खुशी पैसा कलेक्ट किया, वो टिप का अमाउंट, और जाके अपने मैनेजर से कहा कि अब मैं अगले 2 महीने जॉब पे नहीं आऊंगी। ठीक है, और उनको बता के पैसा लेके वापस चली गई। तो जब ये वहां से घर जा रही थी तो लगातार इसके दिमाग में उस ओल्ड लेडी का स्माइलिंग फेस लगातार आ रहा था। जब घर पहुंची तो वो चाह रही थी कि ये इतनी अच्छी खबर मैं कैसे सुनाऊं अपने पति को, जितने जल्दी से जल्दी अपने हस्बैंड को सुना दूं कि अब उसके हस्बैंड को भी 2 शिफ्ट काम नहीं करना पड़ेगा और इसको भी नाइट में कैफे में काम करने जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब शायद उनके जितने भी मंथली बिल्स उनको लग रहे थे प्रेगनेंसी को लेके, हॉस्पिटल बिल्स होंगे, वो इजीली वो पे कर पाएंगे। शी वॉज सो हैप्पी, और वो अपने हस्बैंड से शेयर करने वाली थी, लेकिन उसने देखा तो जब वो घर पहुंची उसका हस्बैंड गहरी नींद में सो चुका था। वो उसको जगाने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा तो बगल में उसके जो पुराने कपड़े पड़े हुए थे वो काफी गंदे थे, बिल्कुल मैले हो गए थे। तो उसको लगा कि आज गैरेज में कुछ ज्यादा ही काम करके आए हैं। उसने अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, बस उसने अपने हस्बैंड के सिर को सहलाते हुए और स्माइल करते हुए बस इतना कहा, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू, गुड नाइट ब्रायन। और शायद आपने ध्यान दे दिया होगा कि ब्रायन ही ब्रायन एंडरसन है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब गॉड्स कॉल आता है, मतलब जब आपको मदद करने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं से आप खुद की मदद के लिए एक और मौका तैयार कर रहे होते हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसके लिए वापस आपके लिए क्या मिलेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आप किसी की हेल्प कर रहा हूं तो मुझे वापस में ये मिलेगा, तो ये हेल्प नहीं है, इट इज अ ब्राइब। ये रिश्वत है किसी तरह की, कि आपने किसी की मदद की और आपने एक फोटो खींची, वीडियो बनाया और यूट्यूब पे डाल दिया कि मैंने हेल्प की। ये हेल्प नहीं हुई, ये तो आपने आपके फायदे के लिए किया। हेल्प उसे कहते हैं जब हम किसी की मदद कर रहे हैं और हम बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करें, उसे मदद करते हैं। और जब आप ये वाली मदद करोगे तो कहीं ना कहीं से आपकी भी यही मदद होगी जब आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज गॉड्स कॉल का वेट करें, और जब गॉड्स कॉल हो, और गॉड्स कॉल क्या है, आप कैपेबल हैं, आप मदद कर सकते हैं। जैसे आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आप अपनी कार से जा रहे हैं और आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आपके पास कार है, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई और है नहीं, तो आपको उसको पिक करके ले जाना है, यही गॉड्स कॉल है। अदरवाइज आप कार के साथ वहां थोड़ी होते। और अगर आपने ये गॉड की कॉल नहीं सुनी तो कल के दिन कभी आप जब मुसीबत में होंगे
तो गॉड्स कॉल को कोई और भी शायद ना सुने। ठीक है, और शायद ये हो या ना हो कि हमारे लिए मदद आएगी कि नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो एक अंदर से एक फील गुड फैक्टर आता है, अपने आप में लगता है अरे हम कितने अच्छे हैं। और जब आप खुद की तारीफ खुद ही करने लगोगे मन से, ये बोस्टिंग नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि खुद के लिए अप्रेजल दिया आपने। जब खुद की निगाहों में आप खुद ही उठ जाओगे तो जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कॉन्फिडेंस आपका रियल कॉन्फिडेंस है। ठीक है, सराउंडिंग कह रही है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा आपसे कह देना कि आप अच्छे हो, मतलब तब वाकई में आप एक बहुत अच्छे इंसान बन गए। ठीक है, और इसकी खुशी बिल्कुल ही अलग है। जब आप करोगे तब आप एक्सपीरियंस करोगे।